हेलो एवरीबॉडी। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 3 फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल एनी फ्रैंक का लेफ्ट ओवर पार्ट पढ़ेंगे। अगर आपको पहला पार्ट पढ़ना है तो उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ से शुरू हो रहा है एनी फ्रैंक की डायरी का एक छोटा सा पार्ट। डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। क्योंकि एनी फ्रैंक डायरी को अपना फ्रेंड मान लिया था और उसने अपनी डायरी का नाम रखा था किटी, तो वो अपनी डायरी से कहती है कि हमारी पूरी क्लास क्वैकिंग इन इट्स बूट्स मतलब कि शेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस, हमारी पूरी क्लास डर के मारे कांप रही थी। The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. तो डरने का रीज़न क्या था कि आने वाली मीटिंग में उनकी टीचर्स डिसाइड करने वाली थी कि कौन बच्चा जो है वो नेक्स्ट फॉर्म में जाएगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में जाएगा, और कौन इसी क्लास में रहेगा, मतलब कौन पास होगा और कौन फेल होगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, कहती है कि आधी क्लास शर्तें लगा रही थी कि कौन पास होगा और कौन फेल। Gian and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, Cian and Jacques, who have staked their entire holiday savings on their bet. कहती कि मेरी दोस्त जियन और मैं, हम दोनों हंस रहे थे हमारे पीछे बैठे दो लड़कों पे, सियन एंड जैक्वेस, जिन्होंने अपनी छुट्टियों की सारी सेविंग्स जो थी वो शर्त पे लगा दी थी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। सुबह से रात तक बस यही बातें चल रही थी कि क्या तुम पास हो जाओगे, तो कहता था नहीं मैं नहीं हो पाऊंगा। बस ऐसे ही पूरी क्लास में बातें चल रही थी। Even G's pleading glances and my angry outburst can't calm them down. कहती है कि जो उसकी फ्रेंड थी जी, उसने काफ़ी रिक्वेस्ट करके उनको देखा कि बस करो, और मैंने तो गुस्से में उन पे चिल्ला भी दिया, पर फिर भी वो चुप नहीं हुए। If you ask me, there are so many dummies about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on the earth. कहती है कि अगर कोई मुझसे पूछे तो हमारी क्लास में बहुत ही ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो डम हैं, मतलब जिनको कुछ नहीं आता है, कि एक चौथाई जो है हमारी क्लास का हिस्सा, वो उनको इसी क्लास में रहना देना चाहिए। पर हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि टीचर्स जो हैं वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, मतलब उनको हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, क्या पता किसको पास कर दें और किसको फेल। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, वील मेक इट। कहती है कि मुझे अपनी और अपनी जो गर्लफ्रेंड्स हैं उनकी कोई भी चिंता नहीं है, हम पास हो ही जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स। जिस सब्जेक्ट का वो श्योरिटी नहीं दे सकती कि पास होगी या नहीं उस सब्जेक्ट में, वो है मैथ्स। एनी वे, ऑल वी कैन डू इज़ वेट। अब हम क्या ही कर सकते हैं, वेट के अलावा वेट ही करना पड़ेगा। Until then we keep telling each other not to lose heart. तब तक हम एक दूसरे को कह रहे थे कि चिंता मत करो, जो होगा अच्छा ही होगा। I get along pretty well with all my teachers. Get along का मतलब है कि good relations, मतलब उसकी टीचर्स के साथ उसके अच्छे रिलेशंस थे। There are 9 of them, 7 men and 2 women. उसकी टोटल 9 टीचर्स थी, उसमें से 7 जो थे वो मेल थे और 2 जो थी वो फीमेल थी। मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फॉगी हु टीचेस मैथ्स। तो मिस्टर कीजिंग जो उसको मैथ्स पढ़ाते थे वो काफ़ी ओल्ड फॉगी, मतलब ओल्ड फैशन थे। वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस, वो काफ़ी टाइम से उससे काफ़ी अनॉयड रहते थे, काफ़ी इरिटेटेड रहते थे, बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि वो क्लास में बहुत बातें करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क एन essay ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स। तो कहती है कि काफ़ी वार्निंग्स देने के बाद उन्होंने उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। क्या होमवर्क दिया कि उसको एक ऐसे लिख के आना है किस टॉपिक पे, ए चैटर बॉक्स। ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। तो वो सोचने लगी कि इस टॉपिक पे कोई क्या ही लिख सकता है। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड। वो कहती है कि मैंने सोचा कि इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगी। आई jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. कहती है कि मैंने टाइटल अपनी नोटबुक में लिखा, बैग में बुक डाली, बैग बंद किया और कोशिश की कि मैं चुप रहूं। That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye.
उस शाम जब मैं स्कूल से वापस घर गई, तो जब मैंने अपना सारा होमवर्क ख़त्म कर दिया था, तो जो नोट मैंने ऐसे के बारे में लिखा था उस पे मेरी नज़र पड़ी। आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। कहती कि मैं अपनी फाउंटेन पेन की टिप चबाते हुए उस सब्जेक्ट के बारे में सोचने लगी। एनी वन कुड ramble on and leave big spaces about between the words, but the trick was to come up with the convincing arguments to prove the necessity of talking. कहती है कि कोई भी बच्चा रैम्बल कर सकता है, मतलब कि बिना पॉइंट के कुछ भी बड़ा बड़ा लिख सकता है, बीच में बड़ी बड़ी स्पेसेस छोड़कर उस आंसर को बड़ा कर सकता है, लेकिन ट्रिक तो ये है कि ऐसे में कुछ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, मतलब ऐसे स्टेटमेंट जिस पे लोग विश्वास करें। किस लिए कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए? कि उसको प्रूव करना था नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, मतलब बात करना क्यों ज़रूरी है, ये उसे प्रूव करना था। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर कीजिंग हैड असाइन्ड मी एंड आई वाज सैटिस्फाइड। और फिर उसने काफ़ी सोचा और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। फिर उसने 3 पेजेस उस ऐसे के लिख डाले जो मिस्टर कीजिंग ने उसको असाइन किए थे, और वो पढ़ के वो काफ़ी सैटिस्फाइड थी, वो काफ़ी संतुष्ट थी जो भी उसने लिखा था। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट। कहती है कि उसने आर्ग्यू किया कि बात करना स्टूडेंट का एक ट्रेट है, स्टूडेंट का एक फीचर है, करेक्टरिस्टिक है, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। फिर कहती है कि एक स्टूडेंट का ट्रेट है बात करना, और मैं अपना बेस्ट करूँगी इसे अंडर कंट्रोल में रखने के लिए। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, इफ नॉट मोर, एंड दैट देर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। अब वो कह रही है कि मैं पूरी कोशिश तो करूँगी कि मैं इसको अब अंडर कंट्रोल रख पाऊँ, पर मैं इसे पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकती, क्योंकि टॉकिंग जो है वो मेरी हैबिट है, और क्योंकि मेरी मदर भी बहुत बातें करती हैं, और मेरी जितनी नहीं तो मेरे से काफ़ी ज़्यादा, और मैं कुछ कर नहीं सकती इसका, क्योंकि ये इनहेरिटेड ट्रेट है और कोई और भी इसके लिए कुछ कर नहीं सकता। इनहेरिटेड ट्रेट मतलब कि जो ट्रेट्स, जो क्वालिटीज़ आपको अपने पेरेंट्स से मिली हों। मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. तो वो क्या कह रही है कि मिस्टर कीजिंग जो उसके टीचर थे, वो उसके आर्ग्यूमेंट्स पढ़कर काफ़ी हंसे, बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, मतलब कि जब नेक्स्ट क्लास थी उनकी, तो वो तभी भी मतलब बातें करना उसकी जारी जारी थी, उसने वो रुकी नहीं थी बातें बातें करने से। तो उसके टीचर ने उसे सेकंड ऐसे भी दे दिया, और दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल का मतलब है ऐसा इंसान जिसे सुधारा ना जा सके। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। तो उसने अब क्या किया, इस पे भी ऐसे लिखकर सबमिट करा दिया, और मिस्टर कीजिंग के पास कुछ भी कंप्लेन करने के लिए नहीं था नेक्स्ट 2 लेसन्स तक। However, during the third lesson he had finally had enough. लेकिन थर्ड लेसन में क्या हुआ कि उनके बर्दाश्त करने की जो सीमा थी वो पार हो गई। Annie Frank, as punishment for talking in the class, write an essay entitled Quack Quack Quack, said Mistress Chatterbox. अब उसके टीचर ने एनी फ्रैंक को पनिशमेंट देने के लिए क्या किया, एक और ऐसे लिखने को बोला जिसका टॉपिक था क्वैक क्वैक क्वैक, सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। द क्लास रोल्ड। ये टॉपिक सुनकर उसकी पूरी क्लास हंसने लगी। आई हैड टू लाफ टू, और मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेनिटी मतलब ओरिजिनलिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस। तो वो क्या कहती है, 2 बार उसने ऑलरेडी चैटर बॉक्स पे ऐसे लिख दिया था, इसलिए क्या हुआ, उसके जो ओरिजिनल आइडियाज़ थे वो अब ख़त्म हो चुके थे, और अब उसके पास कोई आइडिया नहीं था इस ऐसे को लिखने के लिए। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। अब वो कहती है कि अब टाइम आ गया था कि अब वो कुछ और सोचे, और कुछ ओरिजिनल, कुछ अच्छा सोचे। माई फ्रेंड सेन
who is good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. कहती है कि उसकी फ्रेंड जो थी सेन, वो पोइट्री में काफ़ी अच्छी थी, वो पोएम्स काफ़ी अच्छी लिखती थी, तो उसने क्या बोला कि वो उसकी हेल्प करेगी ऐसे लिखने में। फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्स, वो क्या करेगी, शुरू से एंड तक वो उसको बताएगी कि क्या लिखना है इन वर्ड्स, पोएटिक स्टाइल में, पोएटिक वे में। और वो एनी फ्रैंक इस बात को सुनकर बहुत खुश हो गई। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। एनी फ्रैंक कहती है कि मिस्टर कीजिंग उसका मजाक उड़ाना चाहते थे ऐसे एक रिडिकुलस सब्जेक्ट पे, मतलब कि ऐसे अनाप शनाप सब्जेक्ट पे मुझे होमवर्क देकर, पर इस बार मैं पक्का करूँगी, आई विल मेक श्योर कि ये जोक उनका बने। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। मैंने अपनी पोएम ख़त्म की और वो काफ़ी शानदार थी। इट वॉज अबाउट a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings that were beaten to death by the father because they quacked too much. तो उसकी पोएम में क्या था, एक मदर डक थी, एक फादर स्वैन थे और उनकी 3 बेबी डकलिंग्स थी, जिनको उनके फादर स्वैन ने मार दिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करती थी। लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे। कहती है कि मेरा लक अच्छा था कि मिस्टर कीजिंग ने ये जोक को एक सही तरीके से समझा। ही रेड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स। उन्होंने पूरी क्लास में ये पोएम मेरी पढ़ के सुनाई और अपने भी कमेंट्स इसमें ऐड किए, और बाकी भी एंड टू द सेवरल क्लासेस, टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और बाकी भी कई क्लासेस में उन्होंने ये पोएम सुनाई। Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. कहती कि उस दिन के बाद मेरे को करने दी जाती क्लास में, मैं बात कर सकती हूँ क्लास में, और मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं मिला उस दिन के बाद से। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मिस्टर कीजिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। और तो और क्या हुआ है, मिस्टर कीजिंग जो उसकी टीचर थे उनका भी बर्ताव जो है वो चेंज हो गया, वो आजकल बहुत जोक सुनाते रहते थे क्लास में। योर्स एनी। तो यही है फिर स्टोरी, कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझे। अगर आपको पार्ट फर्स्ट देखना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।